अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ और मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी। कमालिया डीपीओ टोबाटेक सिंह इबादत निसार की खसूसी अहकाम पर ट्रैफिक पुलिस मुतहरक हो गई। ASI हसनैन कांजन की जेर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। बगैर हेलमेट और मोटरसाइकिल सवारों और ओवरलोडिंग करने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो दौरान सफर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और ताकि हादसा से बचा जा सके। पुलिस का कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं कमालिया से इमरान बाक्सर। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं कमालिया में जैसा कि आपको पता है हेलमेट की बहुत सख्त हकामात हैं डीपीओ साहब की जानब से। इस सिलसिले में हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो ओवरलोडिंग के खिलाफ चलान कर रहे हैं और हेलमेट के खिलाफ चलान कर रहे हैं। आइए मजीद इनसे जान दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। आज जनाब हस्बुल हुक्म वज़ीर आला पंजाब, IG साहब पंजाब और DPO साहब टोबाटेक सिंह, हमरा DTO साहब ट्रैफिक आतिफ नदीम भट्टी साहब इधर थाना सिटी के सामने नाका लगाया हुआ था और हमने 27 मोटरसाइकिल बगैर हेलमेट के बंद किए हैं, जिन्होंने जुर्माने भी पे किए हैं और अपने हेलमेट भी लेके आए हैं। और जो हेलमेट लेके आता था उसको वागुजार करते थे, अदरवाइज जो हेलमेट नहीं लेके आता उसको हम वागुजार नहीं कर रहे। अभी वो हमारे पास खड़े हैं। ओवरलोडिंग के खिलाफ, ब्लैक शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ और सीट बेल्ट मोबाइल यूज़ करने वाले और कम उम्र बच्चों के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हम कर रहे हैं। और हमें ये IG साहब पंजाब का भी हुक्म है और DPO साहब टोबाटेक सिंह साहब का भी हुक्म है, इनके खिलाफ हम भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। और आपकी मदद से हम तमाम अहले इलाका को ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई बंदा बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल ना चलाए, क्योंकि हेलमेट जो है वो ज़िंदगी की एक ज़मानत देता है। आदमी की डेथ तब होती है जब उसके सर में चोट लगती है, और अगर हेलमेट पहना हो तो कम से कम उसका सर महफूज हो जाता है। और कम उम्र बच्चों को, कम से कम जो इनकी उम्र 17 साल से कम है, लाइसेंस नहीं बिना उनको मोटरसाइकिल ना दें, खुदारा ना दें, क्योंकि वो बच्चे होते हैं, उनको समझ नहीं होती। और आगे पहले तो हम बच्चों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आगे हम उनके वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी, जैसा कि आपने हसनैन साहब की बात सुनी, उनका एक बहुत अच्छा पैगाम है वालिदैन को कि कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें। और उनका ये भी एक बहुत अच्छा पैगाम है, हेलमेट ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर हेलमेट नहीं इस्तेमाल करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, लवी रवाना की तहसील कामों की में ड्राइवर की गफलत से खतरनाक एक्सीडेंट, एक नौजवान जिंदगी के बाद ही हार गया। वहां से जानते अपने नुमाइंदे MJ शफी गुजर से। GM से आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जिला गुजरांवाला की तहसील कामोकी में हुआ एक अफसोसनाक वाकया। ड्राइवर की गफलत कहें या इसे हादसा, तफसीलात के मुताबिक तहसील कामों की दीवार रोड पे कारवान डब्बा मोटरसाइकिल और कार में तसादम। मडियाला तेगा का नौजवान जाँ बहक और एक जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर मैच को तहवील में लिया और जख्मी नौजवान को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया। जी, गुजरांवाला कमिश्नर गुजरांवाला सैयद नवीद हैदर शराजी का हाफिजाबाद का दौरा। कमिश्नर ने हालिया बारिशों से हाफिजाबाद और पिंडी भट्टी के मुतासरा देहात का दौरा किया। हाफिजाबाद कमिश्नर ने कोट सरवर और पटरानी और ठट्ठा, खैरू मटमल और पिंडी भट्टियां, लाहौर रोड और दीगर इलाकों का दौरा किया। हाफिजाबाद डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक MPA ऑन जहांगीर भट्टी और दीगर अफसरान भी हमरा मौजूद थे। हालिया बारिशों के बायस ज़ेरियाब आने वाले इलाकों से पानी की निकासी, आवाम के लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन समेत दीगर हिफाजती इक़दामात को हर लिहाज से यकीनी बनाया जाएगा। अब के बाद सिंध बास्केटबॉल एसोसिएशन के कामयाब इंतखाबात में खालिद जमील शम के चेयरमैन गुलाम अब्बास जमाल, सदर आमिर शरीफ सेक्रेटरी काशान खान मुंतखब हो गए। सलीम कामिसानी ने इलेक्शन करवाया। लाड़काना जक्कर, हैदराबाद, मीरपुर खास, बेनजीराबाद और कराची के नुमाइंदों ने शिरकत की। और घाड़ा मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक कम उम्र बच्चे जांबक हो गए, मुलजिम गिरफ्तार। थाना हवेली इलाका के इलाका बिलुशाह में 10 साल बच्ची गड़े में डूबकर जांबक हो गई। DPO राशिद हदायत के नोटिस पर मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुतवफ़िया उम्मे ऐमन घर के नज़दीक गड़े में गिरकर जांबक हो गए। मुलजिम मोहम्मद यासीन ने रेत उठाने के लिए गड़ा खोदा हुआ था और मुलजिम की गफलत लापरवाही कम उम्र बच्ची की मौत का सबब बनी। वालिदा
नाहिदा बीबी की मदय्यत में मुकदमा दर्ज हुआ, तफ्तीश शुरू कर दी गई। हक़ाइक़ की रोशनी में मुकदमा की तफ्तीश मेरिट पर की जाएगी। बांदी मुसलसल बारिश से मामूलाते ज़िंदगी मफलूज हो गए। टाउन अमला गायब। बांदी शहर में गुज़श्ता रोज़ से जारी मुसलसल बारिश के बायस मामूलाते ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो गए। जहाँ एक तरफ शदीद गर्मी का जोर टूट गया, वहीं पर दूसरी जानब शहरियों को कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया, जबकि नकाशियों का निज़ाम नकारा होने की वजह से गटर और सड़कें पानी में डूब गई। ताजरों का कहना है कि पानी के बायस से कारोबार ठप होकर रह गए, जबकि आम शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। कमालिया मिल फतियाने के करीब हालिया बारिशों के बायस दरियाए रावी में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया, जिसके नतीजा में दरिया के किनारे वाक़ के इलाके ज़िरियाब आ गए। सैलाबी पानी खेतों, घरों और सड़कों में दाखिल हो चुका है, जिससे मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतासरा इलाकों में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि इमदादी इदारे और ज़िली इंतज़ामिया रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में मसरूफ़ अमल। शहरियों से अपील की गई है कि गैर ज़रूरी तौर पर दरिया के करीब जाने से गुरेज करें और इंतज़ामिया से ताउन करें। मज़ीद बारिशों की पेशगोई के बायस खतरा अभी भी बरकरार है। मुतल्लिका हुकाम हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए अलर्ट जारी। मज़ीद तफ़सीलात बता रहे हैं कमालिया से इमरान बाक्सर। जी इमरान आगाह कीजिएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं मल फतियाना रावी किनारे, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे पानी की सतह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे अहले इलाका की फसलें ज़िर-ए-आब आ चुकी हैं और उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद अहले इलाका के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, आपको इस पानी की वजह से क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा पानी की वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पानी पिछले यानी कि बात से बहुत ज़्यादा आ गया है। बहुत से लोग हैं जो यानी कि अपना माल वगैरह लेके यहाँ से निकल भी चुके हैं और लोगों को फसलों का बहुत नुकसान भी हुआ है। हम हुकूमत को अपील करते हैं कि वो इसके यानी कि इक़दाम के लिए कोई यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी पानी की सतह बिल्कुल किनारे तक आ चुकी है। हुकूमत से हमारी ये अपील है कि इसको जल्द से जल्द कवर किया जाए और ये जो यहाँ पे लोग रहते हैं रिहायशी वगैरह सब कुछ, वो अपना यहाँ पे सब कुछ घर वगैरह छोड़ के चले गए हैं यहाँ से। पहले 36,710 क्यूसेक की अब 50-55,000 से बढ़ रही है और काफ़ी नुकसान हो चुका है। और हुकूमत से अपील है कि इधर इंतजामियत किया जाए। ये कब से पानी की सतह बुलंद हो रही है? ये 10-12 दिन हो गए हैं। जी, जैसा कि आपने इलाका के लोगों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि ये 10-12 दिन से पानी की सतह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इनका गवर्नमेंट से मुतालबा है कि कोई ना कोई इंतजामात किए जाएँ ताकि हमारी फसलें जो ज़िर-ए-आब आ चुकी हैं और बाकी की जो फसलें मजीद रह गई हैं वो ज़िर-ए-आब ना आए, उसे बचाया जाए। जी नवीद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विजन ड्रग फ्री पंजाब के तहत मंशात फरोशों के खिलाफ पैकडाउन जारी। पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ इलाकों से 3 मंशात फरोश मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। चर्च और शराबी बरामद की गई। गिरफ्तार मंशात फरोश मुलजिमान के खिलाफ थाना डालियाँ और थाना चुनाव नगर में मंशात के दफा के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। अब्दुल अजीज बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस रावलपिंडी जनाब तालब हुसैन की ज़ेर निगरानी सिविल डिफेंस का अमला नाला लई में अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से सरअंजाम दे रहा है। सिविल डिफेंस के एहलकार जिनमें नासिर महमूद खयानी, राना ज़ुबैर और दीगर शामिल हैं, नाला लई में मुमकिना हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए अलर्ट और मुतहर्रक हैं। इंतज़ामिया की जानिब से डैम का पानी छोड़े जाने के बाद सूरत-ए-हाल को मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है और किसी भी नागहानी सूरत-ए-हाल से बचाव के लिए सिविल डिफेंस के रज़ाकार अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई और मुस्तैदी शहरी के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। ज़ीटामाल वन ज़राज हाउसिंग सोसाइटी ईच रोड इस्लामाबाद में वाक़े बच्चों की तफरीह और तालीम व तरबियत के लिए मखसूस मंकी टाउन का शानदार इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में मारूफ समाजी शख्सियत मैडम सिद्रा मोहम्मद अमीन और मोहम्मद यासीन ने शिरकत की और मीडिया से बातचीत करते हुए मुनफरद तफरीह मुकाम को बच्चों के लिए एक अनमोल तोहफा करार दिया।
मैडम सिद्रा ने कहा कि मंकी टाउन न सिर्फ बच्चों की सैर तफरी का मरकज है बल्कि ये उनकी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए एक मस्बत और महफूज माहौल भी फ्राहम करता है। इनका कहना था कि जहाँ बच्चों के लिए जदीद सहूलियात, महफूज खेल के मैदान, सीखने के मौक़े और तख्लीकी सरगर्मियों का एहतमाम किया गया है जो कि वालिदैन के एतमाद पर पूरा उतरता है। मंकी टाउन 3rd फ्लोर रावलपिंडी गीगा मॉल के सामने मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद यासीन और मोहम्मद अमीन और मैडम सिद्रा मौजूद है। इनसे पूछते हैं आज मंकी टाउन में आज ओपनिंग हुई है, यहाँ पे आज इनको आना कैसा लगा? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासीन है और हमें बहुत ज़्यादा इधर अच्छा लगा और हम इधर बहुत ज़्यादा लोग हुए हैं। इधर आज ओपनिंग हुई है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया है और जो भी सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन अपने बच्चों को साथ लेकर आए और इधर लुत्फ़ अंदोज़ हों। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अमीन। जी मोहम्मद अमीन, बेटा आप बताएँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमीन और आज नया खुला है, ओपनिंग आज इसकी हुई है, तो आप अपने बच्चों को यहाँ पर लेके आएँ और इंजॉय करेंगे। मैं आप सबको दावत देता हूँ कि यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे इंजॉय करें। ये आप जीटा मॉल 3rd फ्लोर पे और माशाल्लाह आप छोटे और बड़े दोनों इंजॉय कर सकते हैं और आप आए मंकी टाउन को इंजॉय करें। जी मैडम सिद्रा, यहाँ पे 50% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है बच्चों के लिए, खसूसी अंदर का मतलब सिस्टम लगाया गया है। के लिए हमने फ्री ऑफर लगाई है, आप आएँ, आप यहाँ पे विजिट करें और 50% डिस्काउंट भी। अरुण मंत्री हमारे नुमाइंदे अशफाक अली कोकर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब गंदम स्पोर्ट प्रोग्राम पे ऑर्डर्स की तकसीम वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मौसमियाती तब्दीली इंजीनियर राना अहमद अतीक अनवर ने मुस्लिम लीग के रहनुमाओं चौधरी अरशद विरक और राना माजिद नवाज राना वसीब आमिर ने असिस्टेंट कमिश्नर तौसीफ हसन भट्टी के हमरा तहसील मुरीदके में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के गंदम स्पोर्ट प्रोग्राम 2025 के तहत 690 ज़मींदारों में पे ऑर्डर तकसीम किए। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी इंजीनियर राना अहमद अतीक अनवर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ज़मींदारों के हर मामले में इनके साथ खड़े हैं और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का ज़मींदारों को गंदम स्पोर्ट प्रोग्राम एक आसान इकदाम है। जरा गाजी खान RPO कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान DPO ऑफिसर दिल खान खुल के शहरी का इनेकाद कर रहे हैं। DPO सईद अली भी हमरा हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ मीर हैदर अली नशारी। जी मीर हैदर, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, मैं हूं मीर हैदर, मैं से मौजूद हूं डेरा गाजी खान पुलिस लाइन पे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कैप्टन RPO सजाद हसन साहब। इंसाफ आपकी दहलीज पे इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आज आपने DPO साहब के ऑफिस में खुद आकर आपने जो है ना खुली कचहरी लगाई और सैलीन भी आई हैं, थोड़ा सा इस सिलसिले में बताइएगा कि मैडम चीफ मिनिस्टर साहब की क्या हिदायत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम CM का ये विजन है कि पुलिस और इसके अलावा और बाकी इदारे भी जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है वो रीच आउट करें लोगों को, रादर दैन कि हम अपने ऑफिस में बैठें और लोग आएँ और वहाँ पे उनकी कंप्लेंट सुने। ऐसे बहुत से तबकात हैं जो कि बेसिकली RPO और DPO ऑफिस नहीं पहुँच सकते हैं। उसकी कई वजूहत हैं, कुछ नादार हैं, कुछ की मसरूफियात ऐसी हैं, कुछ घरेलू ख़वातीन हैं और कुछ लोग बीमार हैं। तो उसी विजन को कंटिन्यू करते हुए आज की हम ये खुली कचहरी की है, सो दैट वो लोग जो कि जिनके लिए ट्रैवल करना दूर दराज इलाकों में मुश्किल है, हम खुद उन तक पहुँचें और उनके मसले मसाइल को सुनें। तो उसका बेतहाशा फ़ायदा होता है, बिकॉज़ इस तरह की तमाम खुली कचहरीज़ के अंदर अमूमी तौर पे ऐसे ही लोग पाए जाते हैं जो कि किसी वजूहात की बिना के ऊपर RPO या DPO ऑफिस नहीं पहुँच सकते हैं। और इसमें हम इंश्योर करते हैं कि उनकी कंप्लेंट्स को सुनें, उसका प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज़्म रखें और इस बात को इंश्योर करें कि जो लोग हक पे हैं उनको इंसाफ मिल सके। अच्छा सर बताइएगा, ये DG खान डिवीजन के तमाम डिस्ट्रिक्ट में आप खुली कचहरी कर रहे हैं और ये कितने दिनों बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप जाके खुली कचहरी करते हैं? ये जो खुली कचहरी का सिलसिला है ये हमारा KPIs का हिस्सा भी है बेसिकली, और इसको जो है आमतौर पे हम 4 खुली कचहरियाँ करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हर एक ज़िले में जाके कम से कम एक खुली कचहरी कर सकें, या कई दफ़ा ऐसा होता है किसी एक डिस्ट्रिक्ट में हम 2 कर लेते हैं और अगले डिस्ट्रिक्ट में 2 कर लेते हैं, तो हम ये कॉन्टिन्यूअल बेसिस पे कर रहे होते हैं। ये तो है जो कि RPO कर रहे हैं। DPO साहबान इसके अलावा अपने तहसीलों में जाके अपनी खुली कचहरी जो मुनक्किद कर रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं। तो एक कॉन्टिन्यूअल सा सिलसिला है जिसके अंदर DPO और RPO मिल के खुली कचहरी कर रहे होते हैं, तो इस तरह हमारा मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो है वो कवर हो जाता है। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो रही है।
जी बिल्कुल, जिस तरह से आरपीओ सजाद हसन साहब ने कहा कि तमाम डीपीओज अपने ज़िले और अपनी तहसीलों के अंदर खुली कचहरी कर रहे हैं। जी